होली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? रंग, मस्ती और वो बड़ी सी आग है ना, होलिका की आग। पर आज हम एक ऐसी आग की कहानी सुनेंगे जिसने इस पूरी परंपरा को ही कह सकते हैं एक नया मोड़ दे दिया। चलिए देखते हैं ये कहानी है क्या। तो देखिए, ये एक मोहल्ले के लोग हैं जो हर साल की तरह अपनी होलिका दहन की तैयारी में जुटे हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हर साल होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जो ईंधन इस आग में जलने वाला था वो लकड़ी नहीं थी, और यही वो चीज थी जो इस होली को हमेशा के लिए यादगार बनाने वाली थी। अच्छा, अब ये जो अनोखा बदलाव आया ना, उसे ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये परंपरा है क्या, इसका मतलब क्या है। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो देखिए, होलिका दहन का मतलब सिर्फ लकड़ियां जलाना नहीं होता। ये तो एक प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। असल में इसे एक तरह की शुद्धिकरण की आग माना जाता है। एक ऐसी आग जो सारी नेगेटिविटी को, सारी बुराइयों को जला देती है, ताकि एक नई और पॉजिटिव शुरुआत हो सके। और बस इसी शुद्धिकरण वाले आइडिया को इस मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस आइडिया को एक स्टेप और आगे लेकर जाया जाए। क्यों ना इस सदियों पुरानी रस्म को एक बिल्कुल नया मतलब दिया जाए। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आग सिर्फ लकड़ी को ही नहीं बल्कि हमारे अंदर की कमियों को, हमारी बुराइयों को भी जला सके। बस यही एक सवाल था, और इसी सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और जानते हैं, उन्होंने ठीक यही किया। फैसला हुआ कि लकड़ियों के साथ साथ इस बार आग में जलेगा मन का कचरा। मतलब हर किसी की अपनी कोई व्यक्तिगत कमी, कोई बुरी आदत, जिसे हम दुर्गुण भी कहते हैं। और इसके बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो उससे कहीं बढ़कर था। ये तो एक तरह से खुद की कमियों को स्वीकार करने और खुद को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त मौका बन गया। तो अब शुरुआत कौन करे? इस पहल की कमान संभाली भाई साहब ने। वो मोहल्ले में सबकी इज्जत करते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं पहला कदम उठाऊंगा तो शायद दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी, और वो आगे बढ़े। और उन्होंने सबके सामने अपनी सबसे बड़ी कमी मानी, आलस्य। जी हाँ, उन्होंने एक बैनर पर आलस्य लिखा और उसे आग के हवाले कर दिया। ये उनका प्रण था कि आज से वो इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सोचिए, सबके सामने अपनी कमी मानना वाकई हिम्मत का काम है। बस भाई साहब को ऐसा करते देख मानो एक झिझक सी टूट गई। लोगों में हिम्मत आ गई। फिर क्या था, एक के बाद एक बच्चे बड़े सब लोग अपनी अपनी कमियों को उस आग में डालने के लिए आगे आने लगे। इसके बाद नंबर आया एक छोटी सी बच्ची पंखुड़ी का। वो आगे आई और उसने अपनी एक आदत आग में डाल दी, बहुत ज्यादा बोलना, मतलब बातूनी होना। और उसने भी वादा किया कि अब से वो कम बोलेगी। फिर देखिए, तन्मय नाम का एक और बच्चा आगे आया। वो अपना बैनर आग की तरफ बढ़ा रहा है। ये देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि खुद को बेहतर बनाने की कोई उम्र नहीं होती, है ना? और तन्मय ने अपनी कौन सी आदत छोड़ी? चुगलखोरी। अरे वाह! एक बच्चे के लिए सबके सामने ये मानना कि उसे पीठ पीछे बातें करने की आदत है, ये बहुत बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और ये सिलसिला रुका नहीं, चलता ही रहा। किसी ने अपना डरपोक होना आग में जला दिया, तो किसी ने अपना चिड़चिड़ापन। कोई था जो अपने काम करने के बेढंगे तरीके से परेशान था, उसने भी उसे आग के हवाले कर दिया। वहां पे जो मुख्य अतिथि थे, नेताजी, वो ये सब देख रहे थे, और वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए। मतलब बच्चों की ये ईमानदारी, ये हिम्मत, उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो भी खुद को रोक नहीं पाए। वो भी मंच पर आ गए। और जानते हैं, उन्होंने अपनी कौन सी कमी आग में डाली? झूठे आश्वासन, यानी झूठे वादे। सोचिए, एक नेता का सबके सामने ये प्रण लेना कि वो अब से झूठे वादे नहीं करेंगे, ये शायद उस शाम का सबसे सबसे पावरफुल मोमेंट था। और इसका असर पूरे मोहल्ले पे बहुत गहरा पड़ा। तो आखिर इस अनोखी होली से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी सिर्फ एक त्योहार के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं आगे एक यूनिवर्सल सबक सिखाती है। इस पूरी घटना के लिए ना एक बड़ा ही सटीक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, एक पंथ दो काज। मतलब एक ही काम से दो दो फायदे हो गए। कमाल है ना? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है हमारी पारंपरिक होली, जिसमें त्योहार मनाया और सांकेतिक रूप से बुराई को जला दिया। लेकिन दूसरी तरफ थी ये वाली होली,
यहाँ त्योहार तो मनाया ही, साथ में हर किसी ने सच में पर्सनली अपनी एक एक कमी को जलाकर खुद को बेहतर बनाने का कदम उठाया। तो आखिर में वो सिर्फ एक होलिका दहन नहीं था, वो एक मौका बन गया खुद को जानने का, ईमानदारी का और एक दूसरे को सपोर्ट करने का। मतलब एक छोटी सी साधारण सी रस्म पर्सनल ग्रोथ की एक कितनी गहरी एक्सरसाइज बन गई। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ऐसा मौका किसी को मिले तो वो कौन सी अपनी कमी होगी, कौन सा दुर्गुण होगा जिसे इस आग में हमेशा के लिए जला देना चाहेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।